मुझे नायण बना दिया है और साथ में बना दिया है झाड़ू पोछा वाली काम वाली बाई। उनको क्या करें, बेटी होने के साइड इफेक्ट्स। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में और मेरे आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मम्मी लगी हुई है सुबह सुबह कपड़े धोने में और इतनी भयंकर ठंड हो गई है आज यहाँ पे। कल पूरे दिन बारिश हुई है, कभी तेज़ कभी धीरे धीरे, और कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे। वैसे मुझे लगता नहीं है आज सूखने वाले हैं क्योंकि आज भी बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मौसम हो रहा है। ये मम्मी ने सुबह सुबह कपड़े धो दिए और ठंड हो रही है ज़बरदस्त। परी को मैंने जस्ट अभी सुलाया, वो जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे के आसपास उठ गई थी। अभी वापस उसको सुलाया, अभी बज रहे हैं 8:30। मैं जा रही हूँ दादी सा के पास बैठक में क्योंकि मैं सुबह से गई नहीं हूँ। एक दो काम थे उनको, तो वो भाई आ गया था, सनी भाई ले गया था दादी से का सामान वगैरह। ठंड थी, मैं इस वजह से गई नहीं क्योंकि परी भी जगी हुई थी और वो फिर ऐसी हो गई है आजकल, रुकती नहीं है किसी के पास। पर उसको क्या हो गया। चलो आपको एक बार हमारी हवेली दिखाते हैं। तो हमारी जो हवेली है, ऐसी नाम की हवेली है, ऐसी कोई बड़ी हवेली नहीं है, लेकिन अब उसमें कोई रहता नहीं है, पहले रहते थे सब। यहाँ पे दादी सा, मतलब 5 दादी सा मेरे, सब यहीं पे खाना बनाते थे जब यहाँ रहते थे। ये 5 कमरे हैं, पांचों दादी सा के एक ये वो, एक ये सामने मेरी दादी सा का था, फिर एक ये और एक ये, 5 कमरे। और ऊपर जो चौबारा दिख रहा है आपको ये कमरा, ये मेरी मम्मी का था क्योंकि मम्मी सबसे पहले बहू थे जो घर में आए थे, तो मम्मी के लिए स्पेशल बनवाया गया था। तो अभी यहाँ कोई रहता नहीं है, तो यहाँ पे अभी पितरों का स्थान बना दिया है। यहाँ पे हमारे जो पितर हैं उनके लिए ये लास्ट ईयर भी नहीं, शायद 7-8 महीने ही हुए होंगे, तो पितरों का स्थान बनाया हुआ है। यहाँ पे मावस वाले दिन जोत वगैरह करते हैं और सब होता है काम वगैरह। ये है हमारी हवेली पुरानी। पहले यहाँ पे जैसे गनगौर की पूजा वूजा सब करते थे, लेकिन अब सब कुछ बंद हो गया क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हालत इसकी ख़राब हो गई है। 1-2 बार इसे मेंटेन भी करवाया था पापा ने, बट अब कुछ नहीं, क्योंकि अब कोई भी यहाँ पे नहीं रहता है। कुछ ऐसे पुरानी चीज़ें ही रखी हुई हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं बैठक में। ये है हमारी बैठक। ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन कराया है, तो अभी ऊपर का काफ़ी काम बाकी है। नीचे ये दादोसा के टाइम से ही बना हुआ है। माँ और पापा बैठक से जितना भी सामान रह रहा था वो उठा के लाए हैं। तो ये हाथ पे बांधने वाले कलाई ये लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारे लगे मेरे को। तो एक तो मैं अपना लेके जाऊँगी ये वाला, और ये वाला है ये जो मंदिर में रख देती हूँ। यहाँ पे दादी सा का मंदिर है जो रूम में। और हमारे दादू सा काज में लड्डू बच गए। ये 2 टोकरे आपको दिख रहे हैं, ये तो हम घर पे ले आए। ऐसे ही 3 टोकरे बैठक में रखवा दिए, जैसे कोई आने जाने वाला आता है मिलने तो उनको दे दे। देसी घी के लड्डू, और बहुत ही टेस्टी बनाए। मैंने ऐसे टेस्टी लड्डू नहीं देखे, बाकी शादी वगैरह बनते हैं लोगों की शादी में और काज वगैरह में लड्डू बनते हैं, मेरे को कभी इतने टेस्टी नहीं लगे सीरियसली। मैं ना लड्डू में कभी खाती हूँ, मीठा बहुत कम पसंद है मुझे, बट इनको कवर कर देती हूँ मैं न्यूज़पेपर से ताकि कुछ चींटी वीटी, खैर चींटी तो नहीं आएगी। टेबल पे रखे हुए हैं। कचौड़ा था कांसी का, और ये थाली, इनको भी वॉश करके रखा है। ये जो पॉलिथीन है इसमें मैंने सारी पापा को जो पगड़ी पहनाई गई थी वो सारी रख दी हैं। तो ये सब काम ख़त्म हो गया है। अब बचे थाल, जितने भी थाल थे वो इकट्ठे करने हैं सारे। दादी सा ने बोला 12 थाल थे, तो बाकी घरों में जाके और सब जगह देखूंगी। हमारे थाल है वो इकट्ठे करके उनको वॉश करके वो रखूँगी।
और मम्मा और नानोसा जा रहे हैं घूमी घूमी करने। घूमी घूमी नहीं जा रहे हम बावल। ठीक है, तो मैं पापा और परी हम लोग जा रहे हैं बावल वाले घर में सफाई करने। हो सफाई करने जा रहे, सफाई क्योंकि वहां पे हो रहा है बहुत गंदा गंदा। ये नानोसा लड्डू चुरा रहे हैं। लड्डू परी। सही में क्या वो यहाँ पे हमारा मतलब घर जाते ना बावल तो फाटक के पास झुकी झोपड़ियाँ हैं काफी सारी, तो पापा इनके लिए भी लड्डू लेके आए बहुत सारे। और दिख नहीं रही पापा कहाँ गए, कौन सी वाली में गए। तो इनके लिए पापा लड्डू लाए थे, इनके लिए देने गए हैं। और साथ में एक बावल के अंदर वृद्धा आश्रम है, मुझे ये नहीं पता एग्जैक्ट कहाँ पे, पापा को पता है, तो वहाँ के लिए भी पापा लड्डू लेके आए, वहाँ पे भी देंगे। नहीं बेटा हैंड ब्रेक नहीं छीटते, गाड़ी आगे भग जाएगी। तो अरे और यहाँ पे हमारे भट्टे भी हैं काफी सारे, तो वहाँ के लिए भी पापा लड्डू लाए, उन लोगों के लिए भी। परी देखो हेलो कर दो सबको, सबने बहुत मिस किया है परी को, हेलो कर दो, हेलो कर दो सबको। फाइनली पहुँच गए बावल वाले घर में। स्वेटर निकाल दी, मम्मी की स्वेटर लेके आई पुरानी पहनने के लिए, और परी को दे दिया सन्नी गौरव को काकीसा के घर पे, वो उनके साथ खेल रही है। पापा गए हैं लावना देने, काफ़ी सारा बच रहा था, मतलब किसी के मतलब रिलेटिव्स के जो बावल में रहते हैं, तो पापा वो देने गए हैं। मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई में, इतना भयंकर रेत हो रखा हर चीज़ पे। दिखाऊँ आपको, देखो सब साफ करना पड़ेगा। हवा इतनी गंदी चल रही है, ठंड वाली हो, स्वेटर पहन लेती हूँ फटाफट से और फिर लग जाते हैं सफाई में। है अब मैं लगा रही हूँ पोछा। ऐसा लग रहा है मुझे तो काम वाली बना दिया इन लोगों ने। यहाँ पे गांव में थी तब, जैसे हमारे जो नाई बाबा हैं वही लावना बांटते हैं पूरे गांव में, तो वो पूरे गांव में बांट के आ गए थे। लेकिन जो हमारे खास परिवार हैं, जैसे 5 तो मेरे दादाजी और हमारे घर, फिर 2 और दादाजी के घर हैं, और जो क्लोज हैं ज़्यादा हमसे, उन सबके नारायण जो दादी हैं वो जाती हैं, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो आ नहीं पाई, तो दादी सा ने मुझे लगा दिया। सबके घर लड्डू वगैरह, और जो मतलब दादी सा के गांव की हैं कुछ, जो हमारे गांव में पढ़ना ही है, उनको भी ओढ़नी देनी थी दादी सा को। और मम्मी के धर्म की बेटियां हैं वो, है ना, काफ़ी सारे उनके ओढ़नी बच रहे थे, उनका लावना बच रहा था, वो देना था। तो भाई मुझे नारायण बना दिया है, और साथ में बना दिया है झाड़ू पोछा वाली काम वाली। बाय उनको क्या करें, बेटी होने के साइड इफेक्ट्स। पीआर में सब मतलब ये वैसे लड़कियों का जीवन है तो ऐसी है ना, मतलब ससुराल में होते हैं वहाँ सब हम ही से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, है ना, जहाँ मतलब घर का काम भी कर लो, बच्चों को भी संभाल लो, है ना, सारे काम कर लो, हस्बैंड का भी ध्यान रखो, सास ससुर का भी ध्यान रखो, है ना, घर में आ रहे हैं उनका लोगों का भी ध्यान रखो। पीहर में आते हैं तो ये लोग और बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ओहो हमारी बेटी आई है, आके हमारे घर में साफ़ सफाई करेगी, जाले साफ करेगी। भाई चलो कोई नहीं। बाकी मम्मी और काकी सा भी नहीं आ सकते हैं बावल, क्योंकि दादी सा जब तक अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, गंगा जी नहीं उतरेंगे, तब तक कहीं नहीं जा सकते हैं वो लोग। तो हम जैसे बहन बेटियाँ होती हैं, हमारे सूतक नहीं लगते हैं, हम लोग जा सकते हैं। ऐसे सूतक तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मम्मी और जब तक दादी सा गंगा जी नहीं होके आते तब तक वहाँ से नहीं आ सकते हैं, वहाँ से क्या कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा सफाई करने। तो अब बस एक ही काम बचा है वैसे तो, गंगा जी जाने का, तो वो शायद संडे का प्लान कर रहे हैं, मैं और परी भी जाएंगे दादी सा के साथ। तो देखते हैं, मतलब वहाँ एक्चुअल में होता क्या है, दादी सा को लेके जाएंगे, वहाँ दादी सा अपने कपड़े छोड़ के आएंगी जो उन्होंने मतलब उनके पीहर वाले लेके आए थे। काज वाले दिन, तेहरवी वाले दिन पीहर से जो आते हैं, चांदी की चूड़ियाँ वगैरह आई थी, कपड़े आए थे, वही साड़ी वगैरह दादी सा ने पहनी थी, तो उनको वहाँ छोड़ के आएंगे। और जो नए अभी दादी साहब परसों पीहर होके आए हैं, जो उन्होंने नए कपड़े दिए, उन्हें पहन के वहाँ से वापस आएंगे।
फाइनली काम हुआ ख़त्म, झाड़ू हो गई, पोछा हो गया, डस्टिंग हो गई, किचन भी सही कर दी, एलईडी को ढक दिया। वो कुछ मिला तो नहीं, ऐसे चादर का कोई कपड़ा पड़ा हुआ था मम्मी का पुराना, वो ढक दिया है। किचन पे गैस वगैरह को भी ढक दिया है ताकि रेत नहीं चढ़े ज़्यादा। वैसे विंडो और गेट वगैरह सब बंद रहते, पता नहीं रेत आता कहाँ से इतना। तो सब देखते हैं थोड़ी देर, परी भूखी होगी, इसे फीड भी कराना है। वैसे मैंने सनी को बोल दिया था उसे कुछ खिला दे, तो उसने उसे कुछ थोड़ा बहुत खिला दिया होगा, बिस्किट वगैरह। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि सभी वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।